हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएलएड क्लासेस विद अवनी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। हमने लास्ट वीडियो में अपना स्टोरी टीचिंग कंप्लीट किया था और आज की क्लास में हम नाउन्स को डिस्कस करेंगे कि नाउन क्या होता है, क्या इसके काइंड्स होते हैं, क्या इसके एग्जाम्पल्स होते हैं और क्या क्या इसमें रूल्स अप्लाई होते हैं। साथ ही हम इसके प्रीवियस ईयर को क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अगर हम बात करें नाउन की, तो नाउन क्या होता है। नाउन एक ऐसा टॉपिक है जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन नाउन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ेंगे आज हम। देखते हैं कि नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है। नाउन एक वर्ड है जो कि किसी पर्सन को, प्लेस को या थिंग को नेम करता है। तो नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम्स अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। नाउन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विदाउट नाउन हम चीज़ों को आइडेंटिफाई या लेबल नहीं कर सकते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को। और नाउन हमें अलाउ करता है कि हम इफ़ेक्टिवली और क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएँ। तो nouns are fundamental in language because they help identify and label everything around us, allowing us to communicate clearly and effectively. अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो पर्सन जैसे कि टीचर, डॉक्टर, जोन, ये सब क्या है, हमारे नाउन है। प्लेस जैसे कि स्कूल, पार्क, पेरिस, दिल्ली, देहरादून एक्सेट्रा, ये सब क्या है, हमारे नाउन्स हैं। थिंग्स जैसे कि पेन, बुक, कार, एप्पल, आइडियाज़ जैसे कि फ्रीडम, लव, हैप्पीनेस, तो ये सब हमारे नाउन्स होते हैं। अगर हम एग्जाम्पल की कोई सेंटेंस की हेल्प से समझें, द डॉग बार्क्ड लाउडली, तो यहाँ पर हमारा नाउन क्या है, डॉग है, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक एनिमल को नेम करता है। एक सेंटेंस और है जैसे द कैट सैट ऑन दी मैट। अब यहाँ पे हमारे दो नाउन्स हैं, कैट और मैट। कैट इज़ अ एनिमल एंड मैट इज़ अ थिंग। तो ये हमने नाउन समझा। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ नाउन्स। नाउन्स की अगर हम बात करें तो नाउन्स हमारे कुछ 5 टाइप्स के नाउन्स होते हैं, जैसे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर नाउन को और कॉमन नाउन को। अगर आपके सामने मैं ये 2 ऑब्जेक्ट्स रखती हूँ, मैंने ये दोनों पेन्स आपके सामने रखे, तो बताओ इन दोनों में कॉमन क्या है। इन दोनों के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, कॉमन वर्ड, इन दोनों के लिए यूज़ करेंगे पेन। तो पेन क्या है, हमारा एक कॉमन नाउन है। लेकिन अगर मैंने कोई स्पेसिफिक पेन उठाया, जैसे मैंने एक रेनॉल्ड्स का पेन उठाया, तो ये क्या है हमारा, रेनॉल्ड्स। रेनॉल्ड्स हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। और अगर मैंने एल्कोस का पेन उठाया, तो ये क्या है, एल्कोस। एल्कोस आपका प्रॉपर नाउन है। तो ये है हमारा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन का बेसिक डिफरेंस। तो मैन, कोई भी मैन हुआ, सिटी, कोई भी सिटी, टावर, कोई भी टावर हुआ, ये सब हमारे कलेक्टिव नाउन है, सॉरी ये सब हमारे कॉमन नाउन है। लेकिन जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन, अब एक स्पेसिफिक पर्सन की बात हो रही है, लंदन एक स्पेसिफिक सिटी, आईफल टावर एक स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट की बात हो रही है, तो ये सब हमारे प्रॉपर नाउन है। तो ये है हमारा कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन के बीच का डिफरेंस। अब हम समझते हैं दोनों को अलग अलग, इनकी डेफिनेशन देखते हैं, इनके एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज़ द स्पेसिफिक नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। तो ये क्या है, एक स्पेसिफिक नेम है किसी पर्सन का, प्लेस का और थिंग का। These nouns are unique and always begin with a capital letter. तो ये वाले नाउन्स हमेशा कैपिटल लेटर से बिगिन होते हैं। जैसे कोई भी नाम है, आपकी कंट्री का नाम है इंडिया, तो वो कैपिटल लेटर से बिगिन होगा। आपका नाम है, वो भी कैपिटल लेटर से बिगिन होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन कैपिटल लेटर से बिगिन हो रहा है। न्यूयॉर्क सिटी, आईफल टावर, विलियम शेक्सपियर, माउंट एवरेस्ट, तो ये सब क्या है, कैपिटल लेटर से बिगिन होते हैं। ये सब हमारे एग्जाम्पल्स हैं प्रॉपर नाउन के।
अगर हम बात करें कॉमन नाउन की, तो कॉमन नाउन्स आर द जनरल नेम्स फॉर पीपल, प्लेसेस और थिंग्स. दे डू नॉट रेफर टू समथिंग स्पेसिफिक एंड आर नॉट कैपिटलाइज्ड अनलेस दे बिगिन अ सेंटेंस. तो ये जनरल नेम्स होते हैं हमारे पीपल के, प्लेसेस के और थिंग्स के, और ये कैपिटल लेटर से बिगिन नहीं होते अनलेस अगर ये सेंटेंस की बिगनिंग में आ जाते हैं. अगर ये सेंटेंस की बिगनिंग में आ रहे हैं तो तब तो ये कैपिटल लेटर से बिगिन होंगे, लेकिन अगर इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस ये आते हैं तो दे विल नॉट बिगिन विद कैपिटल लेटर. ऑल राइट. अगर हम बात करें इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो दे रिप्रेजेंट अ क्लास और कैटेगरी ऑफ पीपल, प्लेसेस और थिंग्स. तो ये क्लास दिखाते हैं, मैंने बताया था ना जाति होती है, जाति कैटेगरी. तो ये रिप्रेजेंट करते हैं पीपल, प्लेसेस और थिंग्स की कैटेगरी को, क्लास को. कॉमन नाउन्स कैन बी यूज विद आर्टिकल्स लाइक ए, एन और द. तो ये आर्टिकल से बिगिन होते हैं, ए, एन या द. जैसे अ टीचर, अ सिटी, अ बुक, द सिटी. लेकिन प्रॉपर नाउन्स आपकी कभी भी आर्टिकल से बिगिन नहीं होते. तो ये है इसके एग्जाम्पल्स. पर्सन, टीचर, तो कोई भी टीचर हो सकता है, कोई स्पेसिफिक टीचर की बात नहीं हो रही है, तो इसीलिए ये हमारा कॉमन नाउन है. सिटी, कोई स्पेसिफिक सिटी की बात नहीं हो रही है. बुक, कोई स्पेसिफिक बुक की या कोई राइटर की बात नहीं हो रही है, तो इसलिए ये हमारे कॉमन नाउन है. तो ये थे हमारे प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. आई होप आपको समझ में आ गए होंगे दोनों. तो हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना कलेक्टिव नाउन. कलेक्टिव नाउन, तो जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, कलेक्शन होता है. कलेक्शन या फिर ग्रुप किसका? पीपल का, एनिमल्स का, थिंग्स का. तो इसी के ग्रुप को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन. अ कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल्स और थिंग्स कंसिडर्ड एज अ सिंगल यूनिट. इसको एज अ सिंगल यूनिट कंसिडर किया जाता है. जैसे फैमिली, इसे सिंगल यूनिट कंसिडर करते हैं. बंच ऑफ कीज, तो बंच क्या है? एक सिंगल यूनिट है. जैसे टीम, फ्लॉक, फैमिली, ज्यूरी, क्लास. तो ये सब एग्जाम्पल्स हैं कलेक्टिव नाउन के. कलेक्टिव नाउन की की पॉइंट्स देखते हैं. कलेक्टिव नाउन कैन रेफर टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, एनिमल्स, ऑब्जेक्ट्स और आइडियाज़. तो कलेक्टिव नाउन इन सब को रेफ़र करता है, पीपल को, एनिमल्स को, ऑब्जेक्ट्स को, आइडियाज़ को. अगर हम बात करें कि वर्ब क्या यूज़ होती है एक कलेक्टिव नाउन के साथ, तो ये सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है. ये डिपेंड करता है सिचुएशन पर. अगर हम ग्रुप को कंसिडर कर रहे हैं एज अ सिंगल एंटिटी, तो इस केस में हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करेंगे. लेकिन अगर हम ग्रुप में अलग अलग मेंबर्स को इंडिविजुअली कंसिडर कर रहे हैं, इंडिविजुअली रेफ़र कर रहे हैं, तो इस केस में हम प्लूरल वर्ब ऐड करेंगे. जैसे द वर्ब फॉर्म यूज्ड विद कलेक्टिव नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन वेदर द ग्रुप इज बीइंग कंसिडर्ड एज सिंगल एंटिटी और एज इंडिविजुअल मेंबर्स. When the group is acting as a whole, as a single unit, a singular verb is used. जैसे the team wins the championship, तो टीम चैम्पियनशिप को जीत जाती है. तो यहाँ पे एक पूरी एज अ वन एंटिटी की बात हो रही है, एज अ होल टीम की बात हो रही है. तो इसलिए यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब लिखा विंस. विंस आपका एक सिंगुलर वर्ब है. लेकिन व्हेन द इंडिविजुअल्स विद इन द ग्रुप आर एक्टिंग सेपरेटली, ग्रुप में जो इंडिविजुअल्स हैं वो सेपरेटली एक्ट कर रहे हैं या फिर अलग अलग मेंबर्स पर एम्फेसिस किया जा रहा है, इस केस में हम प्लूरल वर्ब को यूज़ करेंगे. अगर हम एग्जाम्पल देखें, द फैमिली इज़ लार्ज, तो यहाँ पर एज अ होल की बात हो रही है, एज अ सिंगल यूनिट की बात हो रही है, तो इसलिए हमने इज़ लिखा. द फोकस ऑन द फैमिली एज अ होल. आगे देखते हैं, द फैमिली आर हैविंग डिनर. अब यहाँ पर इंडिविजुअल मेंबर्स पर फोकस किया जा रहा है. अलग अलग मेंबर्स, जो फैमिली के सारे मेंबर्स हैं वो डिनर कर रहे हैं, तो यहाँ पर अलग अलग मेंबर्स पर, इंडिविजुअल मेंबर्स पर फोकस किया जा रहा है, इसलिए हमने आर लिखा है यहाँ पे. तो द फैमिली आर हैविंग डिनर. और भी इसके रूल्स हैं कुछ, देखते हैं हम आगे. अगर हम बात करें प्रोनाउंस की,
तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ करेंगे अगर कलेक्टिव नाउन एज अ सिंगल यूनिट एक्ट कर रहा है, और अगर कलेक्टिव नाउन एज अ इंडिविजुअल एक्ट करता है, इंडिविजुअली एक्ट करता है, तो फिर हम प्लूरल प्रोनाउन यूज़ करेंगे। सिंगुलर प्रोनाउंस जैसे कि इट, इट्स, व्हेन द कलेक्टिव नाउन इज एक्टिंग एज अ सिंगल यूनिट, जैसे द ज्यूरी रीच्ड इट्स वर्डिक्ट, यानी कि ज्यूरी ने अपना फैसला कर लिया है। तो फैसला कब हुआ? जब सारे मेंबर्स एज अ सिंगल यूनिट एक्ट किया, जब सारे मेंबर्स का ओपिनियन सेम होगा तभी तो वो अपने वर्डिक्ट पर रीच किया। तो यहाँ पर ज्यूरी को ट्रीट किया गया एज अ वन एंटिटी, तो इसलिए हमने यहाँ पर प्रोनाउन क्या यूज़ किया? इट्स। देयर नहीं यूज़ करके इट्स यूज़ किया। अगर बात करें प्लूरल प्रोनाउन जैसे कि दे, देयर, व्हेन द कलेक्टिव नाउन इज एक्टिंग इंडिविजुअली, जैसे कि द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। अब यहाँ पर इनके ओपिनियंस अलग अलग हो गए, तो यहाँ पर अलग अलग मेंबर्स इंडिविजुअली एक्ट कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने देयर लिखा। द ज्यूरी आर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। इन इट्स नहीं आएगा इस केस में, इन देयर आएगा। अब देखते हैं इसका पोजेसिव फॉर्म। जैसे सिंगुलर पोजेसिव इज यूज्ड व्हेन रेफरिंग टू द ग्रुप्स एज अ इंडिविजुअल एंटिटी। द टीम्स विक्ट्री वॉज सेलिब्रेटेड। तो यहाँ पर टीम एज अ होल वर्क कर रही है, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर पोजेसिव आएगा। विक्ट्री आएगा, विक्ट्रीज नहीं आएगा। द टीम विक्ट्री वॉज सेलिब्रेटेड। द विक्ट्री बिलोंग्स टू द टीम एज अ होल। अगर बात करते हैं प्लूरल पोजेसिव की, इज़ यूज्ड व्हेन द इंडिविजुअल मेंबर्स आर रेफर्ड। तो अलग अलग मेंबर्स को अलग अलग रेफ़र किया जाता है, जैसे टीम मेंबर्स यूनिफॉर्म वर न्यू। अब यहाँ पर यूनिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, यानी कि सारे मेंबर्स की यूनिफॉर्म जो है न्यू है, तो यहाँ पर अलग अलग मेंबर्स की बात की जा रही है। यूनिफॉर्म्स बिलोंगिंग टू इंडिविजुअल टीम मेंबर्स, यानी कि यूनिफॉर्म अलग अलग टीम मेंबर्स की बात हो रही है। तो इन केस यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? मेंबर्स यूनिफॉर्म्स, यूनिफॉर्म्स यूज़ करेंगे। यहाँ पर हम यूनिफॉर्म ना यूज़ करके यूनिफॉर्म्स यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो ये थे हमारे इसके कुछ रूल्स। अब देखते हैं हम कलेक्टिव नाउन्स यूज्ड फॉर ग्रुप्स ऑफ पीपल। अ ग्रुप ऑफ पीपल वॉचिंग अ मैच। तो जो ग्रुप है पीपल का जो मैच देख रहा है उसको क्या बोलते हैं? स्पेक्टेटर्स। अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर सम डिस्ट्रक्टिव पर्पस। कुछ नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर हुए हैं, उनको क्या बोलेंगे? मॉब। अ ग्रुप ऑफ पीपल लिसनिंग टू अ कंसर्ट और लेक्चर। आप सब मेरा लेक्चर सुन रहे हो तो आप सब क्या हो? ऑडियंस हो। अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड विदाउट एनी पर्टिकुलर पर्पस। कोई भी बिना कुछ पर्पस के कुछ पीपल जो गैदर हुए हैं उनको बोलते हैं क्राउड। ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड विदाउट एनी पर्टिकुलर पर्पस तो क्या होगा? क्राउड होगा। अच्छा, अ ग्रुप ऑफ पीपल वॉचिंग अ मैच, स्पेक्टेटर्स, उनको बोलेंगे स्पेक्टेटर्स। अ ग्रुप ऑफ पीपल गैदर्ड फॉर अ स्पेसिफिक कॉमन पर्पस, उनको बोलेंगे असेंबली, यानी कि वो कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए गैदर हुए हैं, तो ऐसे ग्रुप को हम असेंबली बोलेंगे। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अगर हम बात करें टूल्स के ग्रुप को, तो टूल्स के ग्रुप को बॉक्स बोलते हैं, अ बॉक्स ऑफ टूल्स। स्टार्स के ग्रुप को कॉन्स्टलेशन बोलते हैं, अ कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स। फ्लावर्स के ग्रुप को बुके बोलते हैं, अ बुके ऑफ फ्लावर्स। फिश के ग्रुप को शॉल बोलते हैं, अ शॉल ऑफ फिश। बफेलोज को अ हर्ड ऑफ बफेलोज। पपीज़ को अ लिटर ऑफ पपीज़। वॉल्व्स को अ पैक ऑफ वॉल्व्स। बीज को स्वाम। प्लेयर्स के ग्रुप को टीम। कीज़ के ग्रुप को बंच। स्टिक्स के ग्रुप को बंडल बोलते हैं। और भी कुछ देखते हैं, जैसे रूम्स के ग्रुप को हम सूट बोलते हैं, अ सूट ऑफ रूम्स। चिक्स के ग्रुप को ब्रूड बोलते हैं। सिंगर्स के ग्रुप को क्वायर बोलते हैं। थीव्स के ग्रुप को गैंग बोलते हैं, अ गैंग ऑफ थीव्स। जजेस के ग्रुप को बेंच बोलते हैं, अ बेंच ऑफ जजेस। एंट्स के ग्रुप को अ कॉलम ऑफ एंट्स। शिप्स के ग्रुप को अ फ्लीट ऑफ शिप्स। और डांसर्स के ग्रुप को अ ट्रूप ऑफ डांसर्स। तो ये थे कुछ हमारे टर्म्स
तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं, ये पूछ सकते हैं कि इसके ग्रुप को क्या बोलते हैं, जैसे आपसे पूछ लेंगे डांसर्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे या रूम्स के ग्रुप को क्या बोलेंगे, ऐसे कुछ आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और बाकी मैंने आपको जो रूल्स बताए हैं, आपको कोई भी एरर दे देंगे सेंटेंस में और बोलेंगे कि करेक्ट करो उसको सेंटेंस को या एरर फाइंड करो, तो आप इजीली अब इसको कर पाओगे। चलिए, तो हमने तीनों नाउन्स कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के 2 नाउन्स जैसे कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन और हमारा मटीरियल नाउन, तो इन दोनों नाउन्स को हम कल की क्लास में देखेंगे और साथ ही अपने काइंड, जेंडर वगैरह भी कंप्लीट करेंगे सारे। चलो, तो हम प्रीवियस ईयर एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियस ईयर्स में। डिफाइन नाउन एंड इट्स टाइप विद एग्जाम्पल, ये 2022 में क्वेश्चन आया है आपका। इसमें आपसे नाउन की डेफिनेशन पूछी है, इसमें आप नाउन की डेफिनेशन बताएंगे, उसके टाइप्स बताएंगे और उनके एग्जाम्पल्स बता देंगे। तो ये आपने देख ही लिया है आज, टाइप्स हमारे कल कंप्लीट हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आया था 2020 में, आइडेंटिफाई नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको एक सेंटेंस दिया था और उसमें पूछा था कि नाउन बताना है। सुरेश लिव्स इन प्रयागराज, तो यहाँ पर नाउन क्या है, यहाँ पर आपकी 2 नाउन है, सुरेश और प्रयागराज। ठीक है, ये इसका आंसर है। और एक और क्वेश्चन आया था 2020 में, ये आपका 2 मार्क्स का आया था, एक्सप्लेन एब्स्ट्रैक्ट नाउन विद एग्जाम्पल। तो इसमें आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताना था कि क्या होता है और उसके एग्जाम्पल्स बताने थे। तो ये टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि क्या क्या क्वेश्चंस इसमें से बनते हैं, कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपके लिए। तो चलिए, इस सीरीज़ को हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, इसे लाइक करें और कमेंट करके अपने डाउट ज़रूर शेयर करें और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब भी करें ताकि जो भी रीसेंट अपडेट हो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।